अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्ज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी एम्बेसडर अशोक सज्जनहार साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Arzu. Always a pleasure to be with you. Thank you. थैंक यू सो मच सर। सर, एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि कुछ टाइम पहले, जैसे कुछ सालों पहले सर, अटैक्स हुआ करते थे और सुसाइड बॉम्बर भी जो है वो पाकिस्तान में अटैक करते थे। उसके बाद एक ब्रेक आया था और किसी तरीके से रोक लिया गया था। अब एक बार फिर उसी तरह के अटैक्स जो हैं वो देखने में आ रहे हैं। वो भी हम आपसे समझना चाहेंगे कि ये किस तरफ इशारा किया जा रहा है। बार बार ये वैसे कह रहे हैं कि अफगानिस्तान के सिटीजन्स को बताया जा रहा है कि वो इन्वॉल्व हैं। दूसरी तरफ जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, उन्होंने तारीफ कर दी है पाकिस्तान की कि जी उन्होंने जो है 2021 में जो काबुल एयरपोर्ट का अटैक था उसके वो लोगों को या जो उसमें इन्वॉल्व थे उनको अरेस्ट कराने में या उनको आइडेंटिफाई करने में मदद की है। तो सर, हमारी तो पॉलिटिशियंस जो है वो हवा में उड़ रहे हैं, पता नहीं कब आएंगे नीचे। लेकिन ये जरूर है कि यहाँ पर एक टेंशन तो बनी हुई है, क्योंकि जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस के अलावा जो आम सिविलियंस जो है उनकी बहुत जान जा रही है। कैसे देख रहे हैं आप इस सिचुएशन को? जी, मेरे विचार से बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। दोनों मुद्दों पर जो वहां पर सिविलियंस के ऊपर बहुत मार पड़ रही है, मेरे ख्याल से पाकिस्तान ना तो अपने किसी भी पड़ोसी के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रख सकता है, अच्छे संबंध बनाकर रख सकता है। हमने देखा है जो कैसे अफगानिस्तान में कैसे पहले कहा गया था 2021 में जब तालिबान की वहां पर हुकूमत आनी थी, तो कैसे उनको वेलकम किया गया था। पाकिस्तान सोचा था हमें स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिल जाएगी वहां पर, और हिंदुस्तान के अगेंस्ट हमें कुछ अगर चाहिए होगा तो वहां पर हम अपने फोर्सेस को, हम अपने जो भी एयरक्राफ्ट्स है, एसेट्स है, वहां पर मूव कर पाएंगे। परंतु वो तो ऐसा हो रहा है जो उस सरहद पर उनके ऊपर अपने आप ही मार पड़ रही है, क्योंकि बेसिकली वो किसी भी अपने पड़ोसी देश के साथ अपने जो संबंध है वो ठीक रिश्ते ठीक नहीं बनाकर रख पाए हैं। तो वहां से ना तो पड़ोसी से वहां पर तालिबान से तहरीक तालिबान पाकिस्तान तो वहां पर कर ही रहा है। फिर दाइश ने भी अब हमला कर दिया है। मैंने पढ़ा है जो अभी जो हमला हुआ है जिसमें कितने सारे लोग मारे गए हैं, जो सुरक्षा कर्मी हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, बच्चे हैं, सिविलियंस हैं, वो अब दाइश ने किया है। तो दाइश भी वहां से ऑपरेट कर रहा है इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस केपी का। दूसरा आपका टीटीपी भी वहां से ऑपरेट कर रहा है, और आपके घर के अंदर से बीएलए काम कर रहा है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। तो कहीं पर भी ये आप स्टेबिलिटी तो आप नहीं कर पाए हैं, क्योंकि यहाँ पर आपने बलूचिस्तान में जहां पर ये सारी चीन का चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनता जा रहा है, तो बलूचिस्तान कितना वहां पर रिचेस हैं, कितने ज्यादा मिनरल्स हैं, पर उसका कोई फायदा वहां के लोगों को नहीं मिल रहा है। ग्वादर में जो पोर्ट हुआ है, तो मतलब वहां के जो पूरे बलूचिस्तान के लोग हैं वो अपने ही प्रदेश में वो जैसे बेगाने हो गए हैं। वो कहते हैं जहां हमें इधर उधर जाना पड़ता है, हमें आइडेंटिटी कार्ड दिखाना पड़ता है, आईडी दिखाना पड़ता है, तो कोई उनकी तो फ्रीडम ही नहीं है। मतलब वहां पर ज्यादा फ्रीडम चीनी लोगों की है, जो इंजीनियर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, उनके ज्यादा हुकूक हैं, उनके ज्यादा राइट्स हैं। जो वहां के ओरिजिनल लोग हैं, जो पाकिस्तानी लोग हैं, जो बलोच लोग हैं, उनके तो वहां पर कोई राइट ही नहीं है। उनके ऊपर तो बहुत बंदिश लगाई जाती है। तो मैं ये जो अटैक्स हो रहे हैं इसको तो मैं ऐसे देखता हूं जो ये फेलियर है पाकिस्तान की अपनी गवर्नेंस का। गवर्नेंस, बोथ इंटरनल गवर्नेंस एज वेल एज इट्स रिलेशंस विद इट्स नेबर्स। भारत के साथ भी देखिएगा, कोई रिश्ते तो अच्छे नहीं कर पाए हैं। 2019 से हमारे हाई कमिश्नर्स को विड्रॉ कर लिया गया था, पाकिस्तान ने विड्रॉ कर लिया। अभी तक कोई उनकी तरफ से मूव नहीं हुआ है जो फिर से हाई कमिश्नर्स आए। तो हालात तो ये जो दो बड़े बड़े वो हैं, सरहद है, सीमा है दोनों देशों के साथ, वो तो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, पीसफुल नहीं है, काम नहीं है, ट्रांक्विल नहीं है। तो वो तो दिक्कत है। दूसरी आपने आरजू बात की जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आपकी बड़ी तारीफ की है, तो बहुत मुबारक। आई थिंक ये तो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड है। परंतु मैं तो ये सोच रहा था, किसी और चैनल में था, मैं बात कर रहा था, तो उन्होंने मुझसे पूछा, देखिए हिंदुस्तान के ऊपर वो टैरिफ लगा रहे हैं और पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं, तो ये क्या बात हुई? मैंने कहा देखिए,
वो वही कहेंगे जो किसी देश के पास देने के लिए है। पाकिस्तान के पास टेररिस्ट है तो टेररिस्ट देगा उनको, तो इसी लोगों से टेररिस्ट दे दिया, वो बड़े खुश हो गए। हमारे पास क्योंकि इकोनॉमी हमारी अच्छी चल रही है तो वो चाहते हैं जो भाई हमारा मार्केट उनको मिले, तो हम मार्केट की उनसे बात कर रहे हैं। हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं वो वहां पर गए हुए हैं आजकल और उनसे बातचीत हो रही है जो कैसे वहां पर हम एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर डिस्कशन होंगे इस सितंबर अक्टूबर के महीने में, एक फर्स्ट ट्रांच उसके बारे में बातचीत की जाएगी। तो देखते हैं। हमारे तो देखिए आजकल बायलैटरल ट्रेड करीब 190 बिलियन डॉलर है बोथ गुड्स एंड सर्विसेज मिलाकर। हमने कहा है 2030 तक 5 साल में इसको 500 बिलियन डॉलर कर लेंगे। तो अब इसके प्रयास जरूर होंगे, काम इसके ऊपर जरूर हो रहा है और बहुत सी ऐसी चीजें हैं। अब केवल तिजारत नहीं है, व्यापार नहीं है टू वे, अब तो टेक्नोलॉजी पर बहुत ज्यादा आ गया है। एआई पर हम बातचीत कर रहे हैं, ठीक, अपने कैसे अपने सहयोग को बढ़ाएंगे, कोऑपरेशन को बढ़ाएंगे। उसके बाद ये सेमीकंडक्टर्स की यहाँ पर जो भी 2023 में हमारे प्रधानमंत्री वहां पर गए थे और उन्होंने ये डिसाइड किया था जो भाई पहली बड़ी सेमीकंडक्टर फैक्ट्री यहाँ पर लगेगी। वहां की एक जो कंपनी है माइक्रोन इनकॉर्पोरेटेड, 850 मिलियन डॉलर, टोटल 2.75 बिलियन डॉलर्स की यहाँ पर इस साल के अगस्त में उसकी पहली प्रोडक्शन और पैकेजिंग और एक्सपोर्ट्स उसका शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए उनके साथ देखिए काफी वो चल रहा है, परंतु जब तक वो आपकी तारीफ कर रहे हैं तो प्लीज मेक द मोस्ट ऑफ इट, क्योंकि मेरे विचार से डोनाल्ड ट्रंप साहब को देखते हुए ये मतलब ज्यादा देर तक तो नहीं चलने वाला है। जरूर वो शायद कुछ देख रहे होंगे जो भाई क्या उनको जरूरत है पाकिस्तान से। याद होगा तुम्हें आरजू, जो पिछली बारी भी वो उन्होंने बहुत ऐसे धमकी दी थी पाकिस्तान को, जो ये उन्होंने हमसे 33 बिलियन डॉलर ले लिया है टेररिज्म से फाइट करने के लिए, पर फिर और हम आगे नहीं देंगे। उन्होंने 3 बिलियन डॉलर को रोक भी लिया था, परंतु फिर जब उन्हें जरूरत अपनी महसूस हुई तो उन्होंने इमरान खान को अपना व्हाइट हाउस में भी बुला लिया। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है, पर देखिए पाकिस्तान को इस अपनी खुशी में थोड़ा कॉशियस भी रहना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सर अब कहीं ना कहीं उनको, जैसे आपने भी कहा कि कोई ना कोई जरूरत तो होगी पाकिस्तान की, इसलिए कि वो जैसे कहा जाता है ना, देयर इज नो फ्री लंच, तो वो कुछ ना कुछ उनको जरूरत होगी, जब वो पाकिस्तान के लिए जो फंड्स भी अक्सर हम आपने देखा है कि हमें मिलते रहते हैं, चाहे वो बहुत ही मुश्किलों से मिले लेकिन मिल जाते हैं। पाकिस्तान का फंड ऐसा लॉन्ग टाइम के लिए रोका नहीं जाता। तो क्या अफगानिस्तान को लेकर कोई काम हो सकता है आपके ख्याल से? हाँ, लगता है ऐसा ही है। देखिए नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। जो आपको वो मेरे विचार से दो चीजें हैं, एक तो नहीं चाहते जो आप पूरी तरीके से चीन के साथ जाकर मिल जाए हैं, तो थोड़े से अपने जो कनेक्शन हैं वगैरह वगैरह वो अच्छे बरकरार रखना चाहते हैं, ठीक रखना चाहते हैं उसमें, तो इसके लिए वो आप कर देते हैं। और दूसरा ये भी देखते हैं, एक तो आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं पाकिस्तान के पास, तो ठीक है, उसके ऊपर भी हमको कंट्रोल रखना है, उसके ऊपर हमें नजर रखनी है, तो अपना उसके साथ थोड़े जो रिश्ते हैं उनको ठीक ठाक नॉर्मल स्टेबल बना कर रखें, ज्यादा खराब उसको नहीं कर देना चाहिए। और फिर अब वो दूसरा देख रहे हैं, क्योंकि अब अफगानिस्तान में बहुत ये बात हो रही थी 2-3 ट्रिलियन डॉलर की, वो लिथियम भी है, कॉपर भी है, कितने रेयर अर्थ मिनरल्स हैं वहां पर जिसका फायदा उठा सकते हैं वो। और ये भी उन्होंने देखा है, जब आपको याद होगा ये यूक्रेन के साथ जो उनकी मिनरल डील साइन होनी थी वो नहीं हुई। मुझे लगता है अगले कुछ दिनों में वो मिनरल डील साइन हो जाएगी। ऐसी बात आई एम सॉरी, ऐसी बात नहीं है जो ये साइन नहीं होगी, मिनरल डील हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी मेरे विचार से। परंतु और भी देख रहे हैं, उन्होंने कहा भाई हमारे पास तेल और गैस तो बहुत है, परंतु हमारे पास रेयर अर्थ मिनरल्स नहीं है, लिथियम नहीं है, कोबाल्ट नहीं है, टंगस्टन नहीं है, टेंटलम नहीं है, टाइटेनियम नहीं है वगैरह। और ये सब शायद अफगानिस्तान में हो, क्योंकि देखिए चीन में तो करीब 60-70% इन सभी रेयर अर्थ मिनरल्स का वो है, तो अफगानिस्तान में काफी मात्रा में ये वाले होंगे।
तो फिर से अफगानिस्तान के साथ अपना कनेक्शन बढ़ाने का वो शायद सोच रहे हो, प्रयास कर रहे हो। दूसरा, उन्होंने कहा भाई हमको बाग्राम एयरबेस को भी हम फिर से उसको एक्टिवेट करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी नजर है जो चीन के ऊपर, तो ठीक है चीन के ऊपर अभी उन्होंने 20% टैरिफ लगाया है, परंतु मेरे विचार से आगे चलते हुए अब टैरिफ्स वो लगाए, चीन भी उनके ऊपर लगाए। चीन का भी बड़ा आक्रामक रवैया है उनके विरुद्ध, अमेरिका के विरुद्ध, जो अगर वो टैरिफ वॉर चाहते हैं तो हम तैयार हैं, अगर ट्रेड वॉर चाहते हैं तो हम तैयार हैं, तो हम झुकने वाले नहीं हैं। तो ये तो धमकी चीन भी दे रहा है। परंतु फिर भी देखिए, ट्रेड डील तो चाहे हो भी जाए, परंतु मैं समझता हूं जो स्ट्रेटेजिक थ्रेट है, जिसको समझते हैं डोनाल्ड ट्रंप, और ये समझना होगा डोनाल्ड ट्रंप पहले अमेरिकी राष्ट्रपति थे जिन्होंने चीन को आइडेंटिफाई किया था जो हमारा स्ट्रेटेजिक कंपेटिटर है। दिसंबर 2017 में जब नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी आई थी, पहली बार अमेरिका ने कहा था ये हमारा स्ट्रेटेजिक कंपेटिटर है। और उसके बाद 2022 में राष्ट्रपति बाइडेन के समय में उन्होंने ये कहा था अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी में, जो चीन के पास काबिलियत भी है, कैपेसिटी भी है और इंटेंशन भी है, हमको जो हम पूरी दुनिया के ऊपर हमारा आधिपत्य है, वर्चस्व है, पूरी दुनिया के ऊपर हमारा जो डोमिनेंस है, उसको चैलेंज करने के लिए केवल चीन ही एक देश है। और ये वाला जो नजरिया है ये अमेरिका का बदलने वाला नहीं है। तो वो चीन के ऊपर नजर रखने के लिए, अब वो कहां से चीन के ऊपर नजर रखेगा, तो इसके लिए उसको यहां पर चाहिए, बाग्राम बेस चाहिए। सो पॉसिबिलिटीज हैं, ये मैं पॉसिबिलिटीज कह रहा हूं, मतलब मेरे पास कोई खास ठोस सबूत नहीं है इसके बारे में, पर मैं ये समझता हूं ये सब इकोनॉमिक, क्योंकि वो तो बिजनेसमैन है, वो तो धंधा करना जानते हैं। वो यूक्रेन में भी उन्होंने ये कहा धंधा करेंगे, तो धंधा करना जानते हैं, तो धंधा करने के लिए शायद वहां पर आए और फिर अपने उसके लिए स्ट्रेटेजिक बेनिफिट, जियो स्ट्रेटेजिक, जियो पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए, उसके लिए भी वहां पर आ सकते हैं। तो इसीलिए जैसे उस समय जो ये रूट था पाकिस्तान से, वो बहुत ही अहम हो गया था, तो अब भी शायद वहां पर अगर जाना हो तो उन्होंने सोचा भाई पाकिस्तान के साथ अगर हमें बातचीत करने पड़े, अपने रिश्तों को थोड़ा और बेहतर करना पड़े, तो मे भी ये वाला ये पहली ये एक जिसे कहा जाए एक कैरेट शो कर रहे हैं, जो देखिए हम आपकी तारीफ कर रहे हैं, आप अपने हमारी सहायता की है। सर हमारे साथ तो अमेरिका के रिश्ते एक ही तरह से सही होते हैं और होते देखे हमने, जब भी वो हमें IMF या वर्ल्ड बैंक की तरफ से फंड दे देते हैं तो हमारे रिश्ते अच्छे हो जाते हैं। उसके लिए बाकी तो आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान जो है वो हमेशा से जो भी US कहता है उसको बिल्कुल, उसके हुक्म को या उसकी बात को जो है वो ना नहीं कर सकता। लेकिन सर एक बार फिर पाकिस्तान में सुसाइड बॉम्बर्स जो हैं वो एक्टिव होते दिखाई दे रहे हैं। कहा ये जा रहा है कि ये अफगान सिटीजन्स हैं, अफगान सिटीजन्स को जो है वो 31 मार्च तक निकल जाने के लिए भी कहा गया है। लग रहा है आपको कि क्या फिर एक बार हम उसी किस्म का पाकिस्तान देखेंगे जो कुछ साल पहले था, कि हर तरफ जो है मार्केट्स में और जगह जगह पे जो ये अटैक्स किए जा रहे थे, क्या वो दोबारा से होते दिखाई दे रहे हैं? देखिए, दिखाई तो ऐसा ही दे रहा है, जो कुछ हालात ठीक नहीं हो रहे हैं। हालांकि आपके जो COS हैं, आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर, उन्होंने तो कहा है, वो तो कोशिश कर रहे हैं जो भाई स्टेबिलिटी, पर आपको याद होगा जो ये क्या आपने एक वो चलाया था, मुहिम चलाई थी जब 2014 में दिसंबर में, शायद वो पेशावर में बच्चों को मार दिया गया था, आर्मी स्कूल में मार दिया गया था जी, आर्मी पब्लिक स्कूल। हाँ, आर्मी पब्लिक स्कूल में। तो क्या था वो ज़रबे दश्त कुछ ज़रबे अज़ब, हाँ, ज़रबे अज़ब आपने किया था, जो सभी टेररिस्ट के, आतंकियों के विरुद्ध आपने किया था, और मेरे ख्याल से कुछ समय तक वो उसका फायदा हुआ। पर अब पूरी तरीके से मैं तो ये समझता हूँ जो गवर्नेंस का फेलियर रहा है वहां पर, और इसीलिए आप देख रहे हैं जो चाहे अंदर हो या बाहर हो, सभी तरीके से देखिए, जब आप अंदरूनी तरीके से वो नहीं होते हैं, स्ट्रांग नहीं होते हैं, अपने बलबूते पर नहीं खड़े हो सकते, अपने दो पैरों पर नहीं खड़े हो सकते ठीक तरीके से,
आपकी जो इकोनॉमी है वो ठीक नहीं चल रही है, तो फिर आपके अंदर से भी वो आपके विरुद्ध आवाजें उठेंगी और ऐसे दहशतगर्दी के काम होंगे और बाहर से भी होंगे। और वही मैं समझता हूं जो हो रहा है वहां पर। देखिए, जहां तक आपने अमेरिका का कहा है, जो जब रिश्ते अच्छे होते हैं, देखिए अमेरिका ने आपको बड़ी सहायता की है, क्योंकि ये जो IMF से लोन मिलते हैं ये अमेरिका की नोट के बिना आपको नहीं मिलेंगे। तो आपको तो हमेशा तैयार ही रहना पड़ेगा, जो जो अमेरिका से जो फरमान आता है, हुक्म आता है, उसको थोड़ा आप ठीक तरीके से उसको वो करेंगे। FATF में आना, FATF से बाहर निकलना, ये भी सब अमेरिका के उसी से जब आप कहना मानेंगे तो वो ठीक है, वो आपके साथ थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएंगे। परंतु इसका उत्तर ये नहीं है। अगर आपका फॉरेन डिपेंडेंस ऐसा ज्यादा है तो फिर तो चाहे या अमेरिका पर हो, चीन पर हो, जिस पर भी हो, तो आपको तो अपने बलबूते पर खड़े होने की कोशिश करनी चाहिए। और वो मैं समझता हूँ अभी इतना उसके बारे में कुछ खास प्रयास नहीं हो रहा है, कुछ खास काम नहीं हो रहा है मेरे विचार से। लेकिन सर, अमेरिका के प्रेसिडेंट जो है उन्होंने तारीफ कर दी पाकिस्तान की। क्या भारत की गवर्नमेंट भी उस चीज को एग्री करेगी उनकी उस बात से कि वाकई में पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म के ऊपर काम कर रहा है, या आप समझते हैं कि नहीं, भारत में सोच अलग है? देखिए, हमारा तो ये विचार रहा है, जो पाकिस्तान हमेशा एक वो कहावत है रनिंग विद द हेयर एंड हंटिंग विद द हाउंड, है आप खरगोश के साथ भी भागते हो और इधर भी भागते हो। तो जब आपके ऊपर थोड़ा दबाव बनता है, जो भैया आप ये कर दीजिएगा, तो आप एक दो टेररिस्ट यहां से उठाकर आप उनको दे देते हो, देखिए हम कितना काम कर रहे हैं, आप हमको पैसे दीजिएगा। तो पर जब वो प्रेशर आपके ऊपर से हट गया थोड़ा, तो फिर आप टेररिस्ट को वैसे ही वहां पर वो घूम रहे हैं, काम कर रहे हैं। देखिए, बात ऐसी है आरजू, बहुत सारे ऐसे आतंकी हैं, दहशतगर्दी हैं, जो कि पाकिस्तान की आर्मी और ISI उनकी छत्र छाया में रहते हैं, उनके द्वारा पाले जाते हैं, उनके द्वारा पनपते हैं। अब कुछ ऐसे भी हैं जो कि उनकी वो आर्मी के विरुद्ध काम करते हैं। ये TTP हुए, BLA हुए, वो अपने हुकूक के लिए कर रहे हैं, अपने राइट्स के लिए वो काम कर रहे हैं। परंतु प्रॉब्लम ये हो जाता है, जो जब आर्मी और ISI ऐसे तंजीमों को वो शय देती है, उनको पैसा देती है, ट्रेनिंग देती है, उनको वो ऐसा वो कराती है, तो वो फिर उनके अपने लिए आगे चलते हुए मुश्किल हो जाती है। इन जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स हैं, चाहे वो सिविलियन हो, चाहे वो सिक्योरिटी स्ट्रक्चर हो, सिक्योरिटी आर्मी हो, पुलिस हो, कुछ भी ऐसा हो, तो उनके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो मैं समझता हूं, जो पाकिस्तान एक तरफ तो जूझ रहा है कुछ टेररिस्ट से, परंतु और बहुत ज्यादा है जो कि वो टेररिस्ट को और जन्म दे रहा है, पनपा रहा है और उनको और आगे बढ़ा रहा है। तो इसीलिए ये दोनों चीजें साथ साथ नहीं चल सकती। पाकिस्तान खाली उस पर फोकस करता है, जो देखिए हमारे विरुद्ध इतने ये टेररिस्ट काम कर रहे हैं, पर जो अपने घर में पाले हुए हैं, जिनको आप बड़ा कर रहे हैं, जिनको पाल पोस के वो आपने इतना वो किया है, इतना मजबूत बनाया है, ताकतवर बनाया है, उसके विरुद्ध तो आप कोई एक्शन नहीं लेते ना। तो उसके विरुद्ध तो एक्शन लेने की जरूरत है। तभी मेरे विचार से पूरी दुनिया ये सोचेगी, समझेगी, जो पाकिस्तान इस रास्ते पर काम कर रहा है। पर पिछली बार जैसे मैंने कहा था, इस सब का फायदा दुनिया से वाहवाही के लिए नहीं, दुनिया के सपोर्ट के लिए नहीं, अपने लिए करना चाहिए। जब मेरे ख्याल से ये रिकग्निशन आ जाएगी पाकिस्तान में, जो भाई ये हमारे अपने फायदे के लिए है, जो हम आतंकियों को पनाह नहीं दें और आतंकियों को इतना मजबूत नहीं बनाए, तब थोड़ा बदलाव हो सकता है। क्योंकि फिर तब आप पूरी तरीके से फोकस कर पाएंगे जो आपके विरुद्ध है। आपकी इकोनॉमी बढ़ेगी, आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और उससे आपको पूरे आवाम को फायदा होगा। बिल्कुल ऐसे ही सर, क्योंकि सिर्फ अफगानिस्तान से अगर कोई टेररिज्म कर रहा है तो सिर्फ वो बात करके पाकिस्तान निकल नहीं सकता।
जो पाकिस्तान में आपने भी जैसे कहा कि जो रखे हुए हैं, जो पाले हैं, जो इन्होंने हमेशा सपोर्ट किए, उनको भी सजा देनी होगी, उनको भी पकड़ना होगा, तभी कुछ हो पाएगा। थैंक यू सो मच सर कि आपने आज ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। Thank you, Arzu. Always a pleasure. Wish you all the थैंक very यू, best. Thank you. थैंक यू Thank सर, you. थैंक यू।